जीवन का जन्म 24 अक्टूबर 1915 को कश्मीर में हुआ था। वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी। जीवन के पिता गिलगिट एजेंसी के गवर्नर के रूप में काम करते थे। जीवन की माताजी की मृत्यु उनके जन्म के दौरान ही हो गई थी। जीवन का पूरा नाम ओमकार नाथ धार था। जब वो मात्र 3 साल की थी, तब उनके पिता का भी निधन हो गया। जीवन का परिवार काफी बड़ा था। जीवन को बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उनके दादाजी को ये पसंद नहीं था। उनके परिवार में उनका परिवार फिल्म और एक्टिंग के सख्त खिलाफ था। ऐसे में जब उन्हें एक्टिंग करने की इजाजत नहीं मिली, तो वो महज 18 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आ गए। वह जब पहली बार मुंबई आए, तो उनकी जेब में महज 26 रुपए थे। अभिनेता को अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने पैसे के लिए एक स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया। ये स्टूडियो मोहनलाल सिन्हा का था, जो उस समय के जाने-माने डायरेक्टर हुआ करते थे। मोहनलाल को जब पता चला कि जीवन एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में एक मेन रोल दिया। इसके बाद जीवन को एक के बाद एक कई फिल्मों में काम मिला। उन्होंने अलग-अलग भाषाओं की करीब 60 फिल्मों में सिर्फ नारद मुनि का किरदार निभाया। 50 के दशक में बनी हर धार्मिक फिल्म में वह नारद मुनि का किरदार निभाते हुए नजर आए। जीवन को पहचान 1935 की फिल्म रोमांटिक इंडिया से मिली। इसके बाद जीवन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में शानदार एक्टिंग की। जीवन की अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर उनकी यादगार फिल्मों में से एक है। उन्होंने नागिन, शबनम, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस आदि फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। उन्हें एहसास हो गया था कि उस वक्त के हिसाब से उनका चेहरा एक्टर के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने विलेंस के कैरेक्टर में हाथ आजमाया और बेहद सफल हुए। जीवन की खलनायकी इतनी मशहूर थी कि लोग उनसे वास्तविक जीवन में भी नफरत करने लगे थे। उन्होंने पर्दे पर खलनायक बनकर अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्हें लेकर एक किस्सा काफी चर्चित है। वह एक इवेंट के लिए मुंबई से बाहर गए थे। जब जीवन ट्रेन से उतरे, तो बाहर स्वागत करने के लिए भीड़ जुटी हुई थी, लेकिन तभी अचानक उनके चेहरे पर एक चप्पल पड़ी। उन्होंने नजर घुमाई तो देखा कि एक महिला दूसरी चप्पल भी मारने के लिए तैयार खड़ी थी और उन्हें जोर-जोर से गालियां दे रही थी। हालांकि पुलिस ने बिना देर किए उस महिला को पकड़ लिया, लेकिन इससे साबित होता है कि वो कितने जबरदस्त अभिनेता थे। डायलॉग्स डिलीवरी के लिए काफी जाने जाते थे। उनके डायलॉग्स बोलने का तरीका बेहद कमाल का था। कहा जाता है कि उन्हें जीवन नाम विजय भट्ट ने दिया था। उनके बेटे किरण कुमार भी पिता की तरह मशहूर अभिनेता हैं। किरण कुमार ने भी कई फिल्मों में पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए खलनायक के किरदार निभाए हैं। जीवन ने लगभग 100 फिल्मों में से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। जीवन की मृत्यु 10 जून 1987 को 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई में हुई। वह एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें इंडस्ट्री में एक बेहद सक्सेसफुल खलनायक के रूप में हमेशा याद किया जाता है।